दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूलियस सीजर की कहानी देखेंगे। साथ ही इसके अंदर हम प्ले के सारे इम्पोर्टेंट डायलॉग्स भी देखेंगे। जो लोग इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं उनको पार्ट फर्स्ट देख लेना चाहिए। उसमें मैंने कहानी के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। पार्ट फर्स्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रोम में सिविल वॉर चल रहा होता है और जूलियस सीजर और पोम्पे की लड़ाई होती है जिसमें सीजर की जीत होती है। सीजर अब रोम की सेना का जनरल है और रोम में सैनिक का शासन है। जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे को हराकर रोम लौट रहा होता है। वह दिन था 15 फरवरी का, जब एनुअल फेस्टिवल चल रहा होता है ल्यूपरकेलिया का, जिसमें ल्यूपरकेलिया नामक गॉड की पूजा होती है जो फर्टिलिटी के देवता हैं। जनता इंतजार कर रही होती है सीजर का और फेस्टिवल में खेल हो रहा होता है जिसमें एक मैराथन यानी दौड़ होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर उस दौड़ के दौरान किसी धावक से कोई लेडी टच हो जाए तो उसका बांझपन खत्म हो जाएगा। इस मैराथन में एंटनी पार्टिसिपेट करता है और सीजर की वाइफ कैलपुर्निया के बच्चे नहीं थे ड्यू टू बैरननेस। तो सीजर एंटनी से कहता है कि तुम दौड़ के दौरान कैलपुर्निया को टच करना। फ्रॉम समवेयर इन द क्राउड a soothsayer cries out to Caesar, beware the ides of March, act first, scene 2। सूदसेर कहता है। तभी भीड़ में से एक सूदसेर चिल्लाता है सीजर को, कहता है बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, मार्च 15 को सावधान रहना, कुछ गलत हो सकता है। और दोस्तों, वह इस बात को 2 बार दोहराता है। सीजर से ही इज अ ड्रीमर, लेट्स अस लीव हिम पास। सीजर कहता है छोड़ो, आगे बढ़ो, ही इज अ ड्रीमर, कुछ भी देखता रहता है। जब सीजर इग्नोर करके आगे जाता है, सूदसेयर सोचता है कि सीजर और एंटनी को नहीं पता कि कुछ लोग सीजर की हत्या की साजिश रच रहे हैं और मार्च 15 को इसको अंजाम देने की फिराक में हैं। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सीजर अगला राजा बन सकता है और आज इस फेस्टिवल के मौके पर ऐलान कर सकता है। एंटनी सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर करता है। सीजर 2 बार मना कर देता है। तीसरी बार सीजर को दौरा पड़ जाता है जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद होश में आता है। उधर दूसरी तरफ कैसियस, जो फॉर्मर मिलिट्री लीडर था और यही सबको भड़का भी रहा था कि सीजर डिक्टेटर बनने वाला है और इसको मारना बहुत जरूरी है। कैसियस खुद तो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ब्रूटस को भड़काने की कोशिश करता है। ब्रूटस बहुत ही नोबल आदमी था, मगर इसको कैसियस भड़काता है ताकि ब्रूटस षड्यंत्र में शामिल हो जाए। कैसियस ईर्ष्या कर रहा था सीजर की बढ़ती पावर को देखकर। कैसियस सेज, वाई मैन ही डोथ बेस्ट्राइड द नैरो वर्ल्ड, ये दुनिया के लोग कितनी छोटे हो गए हैं इसके आगे। लाइक अ कोलोसस, मानो सीजर बहुत बड़ा हो गया है। एंड वी पेटीमैन, और हम कितने छोटे। वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स, इसके इतने बड़े पैरों के नीचे हम लोग चल रहे हैं। एंड पीप अबाउट, जैसे कीड़े मकोड़े। टू फाइंड आवरसेल्व्स डिसऑनरेबल ग्रेव्स, कुछ दिनों बाद हमारी ग्रेव्स यानी कब्र कैसी हो जाएंगी, डिसऑनरेबल। यह कैसियस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में। दोस्तों, एक है काफ्का, यह भी कॉन्स्पिरेटर है जो कैसियस का दोस्त है। कैसियस ब्रूटस से कहता है काफ्का से बुलाकर पूछो क्या हुआ था उस त्योहार के दिन। तो काफ्का ब्रूटस को आकर बताता है मार्क एंटनी ने फेस्टिवल के दौरान सबके सामने सीजर को क्राउन ऑफर किया, मगर सीजर मिर्गी के दौरे का नाटक करके बेहोश हो गया। वह क्राउन एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि जनता भड़क सकती थी। अब कैसियस ब्रूटस से कहता है देखा आपने, सीजर जब राजा बनेगा डिक्टेटर बन जाएगा, इसलिए उसको मारना बहुत जरूरी है। फिर बाद में दूसरे सीन में सीजर कैसियस को दूर से देखता है और मार्क एंटनी से कहता है वो देखो कैसियस को जरा ध्यान से। यॉन्ड कैसियस हैज अ लीन एंड हंग्री लुक, कितना दुबला पतला और हंग्री लुक। ही थिंक्स टू मच, वह बहुत ज्यादा सोचता रहता है। सच मेन आर डेंजरस, ऐसे आदमी बहुत खतरनाक होते हैं। कहानी में आगे देखते हैं
कैसियस ब्रूटस को पूरी तरीके से भड़काने का प्रयास करता है बाय एनी हुक एंड क्रूक। एवेंचुअली वह भड़काने में सफल रहता है। नाउ 14 मार्च, अब 14 मार्च का दिन आ गया है। अब कॉन्स्पिरेटर्स एक मीटिंग करते हैं ब्रूटस के बगीचे में, जहां वो प्लान करते हैं सीजर को कब और कहां मारना है। यह डिसाइड होता है कल यानी 15 मार्च को अंजाम देना है। मीटिंग खत्म होने के पोर्शिया जो ब्रूटस की वाइफ है, मीटिंग खत्म होने के बाद ब्रूटस घर में जाता है। पोर्शिया देखती है ब्रूटस बहुत परेशान लग रहा है और वह जानने का प्रयास करती है और पूछती है, ब्रूटस तुम परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? और तभी ब्रूटस का सर्वेंट लूसियस आता है। तब पोर्शिया अंदर चली जाती है। लूसियस बताता है आपसे मिलने लिगेरियस आए हैं। ब्रूटस लिगेरियस से मिलता है। लिगेरियस कहता है सीजर को मारने में मैं आपके साथ हूँ। वह रात बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बिजली कड़क रही थी। सीजर की पत्नी कैलिफोर्निया को सपना आता है और वह सपने को देखकर डर के उठती है और सीजर उससे पूछता है क्यों डर रही हो। उस समय सीजर सीनेट जाने के लिए तैयार होता है। कैलिफोर्निया उसको सीनेट जाने को मना करती है और कहती है मैंने बुरा सपना देखा है, इसलिए आप यहीं रुको आज। वह पूछता है अच्छा बताओ क्या देखा। अ लायनेस हैथ वेल्प्ड इन द स्ट्रीट। कैलिफोर्निया बोलती है एक शेरनी ने सड़क पर बच्चे दिए हैं। एंड ग्रेव्स हैव yawned एंड yielded अप देयर डेड। और कब्रें खुल गई हैं और उसमें से मुर्दे खड़े हो गए हैं। फियर्स फेयरी वॉरियर्स फोर्ट अपॉन द क्लाउड्स। बहुत ही खतरनाक योद्धाओं के लड़ने की आवाज़ बादलों से आ रही है। इन रैंक एंड स्क्वाड्रंस एंड राइट फॉर्म ऑफ वॉर। आवाज़ आ रही है घुड़सवार सेनाओं की युद्ध की आवाज़। विच रिजल्ट ब्लड अपॉन द कैपिटोल। जिसमें से बूंद बूंद खून कैपिटोल पर टपक रहा है। द नॉइज ऑफ बैटल हर्टल्ड इन द एयर। हवा में लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। हॉर्सेज डिड ने एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन। घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज़ और मरने वाले आदमियों की कराहटें आ रही हैं। एंड घोस्ट डिड श्रीक एंड स्क्वेल अबाउट द स्ट्रीट्स। और भूत चिल्ला रहे हैं। भूत गलियों में आ गए हैं और डरावनी आवाजें आ रही हैं। ओ सीजर दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। ओ सीजर यह सब मैं बता नहीं सकती और मुझे डर लग रहा है। एक्ट 2 सीन 2 में कैलिफोर्निया ये बोलती है। कैलिफोर्निया समझाने का प्रयास कर रही होती है, मगर तभी एक कॉन्स्पिरेटर डेसियस सीजर के घर आकर उससे मिलता है और सीनेट में कुछ काम है। सीजर के घर आकर उससे मिलता है और सीनेट में कुछ काम है उसके बारे में बताता है, चलिए वहां आपकी ज़रूरत है। तभी तभी सीजर कैलिफोर्निया के सपने के बारे में बताता है। डेसियस कहता है कैलिफोर्निया मैडम ने सपने का मतलब गलत निकाला है। तब सीजर कैलिफोर्निया से कहता है चलो सपने का मतलब कुछ भी हो, मौत जिस दिन आनी होगी आएगी। और तभी कहता है कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। कायर अपनी मौत के पहले डर के कारण कई बार मरते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। लेकिन बहादुर अपनी जिंदगी में केवल एक बार मरता है। यह एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है जो सीजर कहता है। 8 o'clock सारे कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस, लिगेरियस, कैसियस, कास्का कैपिटोल में पहुंचते हैं। सीजर इन लोगों से कहता है मेरे पास 1 घंटा है, जल्दी जल्दी बताओ क्या काम है, उसके बाद मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। इसका मतलब दर्शकों को पता है कि क्या घटना घटने वाली है, मगर सीजर क्या कह रहा है, मेरे पास 1 घंटा है फिर भी मैं किसी को नहीं सुनूंगा। दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। आगे देखते हैं। आर्टिमिडोरस जो एक टीचर है रेटोरिक का, जब उन्हें पता चलता है कि सीजर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है तो वो एक पेपर पढ़ते हैं। उस पेपर पर लिखा है सीजर बिवेयर ऑफ ब्रूटस। सीजर ब्रूटस से सावधान रहना। टेक हीड ऑफ कैसियस। कैसियस पर ध्यान देना। कम नॉट नियर कास्का। कास्का के करीब मत जाना। हैव एन आई टू सिन्ना। सिन्ना पर नजर रखना। ट्रस्ट नॉट ट्रिबोनियस। ट्रिबोनियस पर भरोसा मत करना। मार्क विल मेडलस सिम्बर। डेसियस ब्रूटस लव्स थी नॉट थाउ हैस्ट रॉन्ग्ड कैसियस लिगेरियस। तुमने कैसियस लिगेरियस के साथ बुरा करा था, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। देयर इज बट वन माइंड इन ऑल द men। सारे के सारे एक हैं। एंड इट इज बेंट अगेंस्ट सीजर इफ थाउ बीस्ट नॉट इमोर्टल।
लुक अबाउट यू, तुम कोई अमर नहीं हो, अपने आप को देखो। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी, तुम्हें लग रहा है ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। एक्ट 2 सीन 3 में जिन पर ज्यादा विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात भी वही करते हैं। ये लेटर आर्टिमिडोरस नाम के टीचर पढ़ रहे हैं। ये लेटर आर्टिमिडोरस को मिला है और वो सीजर को वार्न करना चाहते हैं। आर्टिमिडोरस सोचता है सीजर जो ही आएगा मैं उसे ये पत्र दे दूंगा और सीजर पढ़ लेगा और जान जाएगा। और उसके साथ ही सूदशेर भी उसके साथ खड़ा है। अब सीजर की एंट्री होती है। सूदशेर को देखकर सीजर कहता है आइट्स ऑफ मार्च, तो आ गया और तुम कह रहे थे 15 मार्च से सावधान रहना सूदशेर। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, ऑल इज गुड फॉर सीजर, सीजर के लिए सब अच्छा है। सूदशेर कहता है अभी तो दिन शुरू हुआ है, मैं तुमको फिर सावधान करता हूँ। सीजर इतना बिजी रहता है कि आर्टिमिडोरस को भगा देता है, कहता है बाद में बात करता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आगे सीनेट हॉल में एक कॉन्स्पिरेटर सीजर के पास पहुंचता है और कहता है मेरे भाई को आपने रोम से निष्कासित कर दिया है, आप रोम में वापस बुला लीजिए। ये केवल और केवल बहाना है सीजर को मारने का। सीजर के पास सब षड्यंत्रकारी डैगर यानी खंजर लेकर खड़े होते हैं और सीजर ने उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि सीजर जो एक बार फैसला कर लेता है फिर उसको कभी नहीं बदलता। ब्रूटस, कैसियस और सिन्ना सब कॉन्स्पिरेटर वही हैं। अब सबको सीजर को मारने का मौका मिल जाता है और अब सबसे पहले कास्का सीजर को खंजर मारता है। उसके बाद सारे कॉन्स्पिरेटर एक एक करके सीजर को स्टैब करते हैं और जो ही ब्रूटस भी मारता है सीजर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सीजर ब्रूटस पर भरोसा करता था और कहता है एड टू ब्रूटस, तुमने भी मुझे धोखा दिया। सीजर का दिल टूट जाता है जब वह ब्रूटस को कॉन्स्पिरेटर के साथ शामिल देखता है और सीजर मर जाता है। तब सिन्ना कहता है लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज डेड। ये टायरनी इज डेड पर्सोनिफिकेशन है। ये सारे क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच के हैं दोस्तों। चलो अब ये घोषणा करो सीजर मारा गया, जाओ गलियों में चिल्लाओ। कैसियस कहता है आने वाली जनरेशंस हमें याद रखेंगी कि हमने रोम को डिक्टेटर बनने से बचा लिया। कहानी में अब आगे मार्क एंटनी के पास सर्वेंट आता है और कहता है सीजर की हत्या हो गई। ऑल्दो एंटनी सीजर को बहुत पसंद करता था, लेकिन एंटनी डिप्लोमेटिक इंसान उन सब के सामने शो करता है तुम लोगों ने जो किया ठीक किया, और हाँ ब्रूटस मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे दोस्त। और ब्रूटस को लगता है एंटनी हमारे साथ है। एंटनी सारे कॉन्स्पिरेटर से हाथ मिलाता है और कहता है फ्रेंड्स एम आई विद यू ऑल एंड लव यू ऑल। दोस्तों मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम सबसे प्यार भी करता हूँ। अपॉन दिस होप, इस उम्मीद में दैट यू शैल गिव मी रीजंस, कम से कम तुम लोग मुझे ये तो बताओगे कि तुम लोगों ने सीजर को मारा क्यों। वाई एंड वेयर इन सीजर वॉज डेंजरस, क्यों और कब सीजर इतना डेंजरस हो गया कि उसको मारने की जरूरत पड़ गई। एक्ट 3 सीन फर्स्ट में एंटनी ये बोलता है Clever Antony, however, has no intention of allying himself with Brutus and Cassius. Later on the streets, Brutus wins over a mob with a speech explaining that even though Caesar had his good points, but he suffered from a fatal flaw of over-ambitious for power. Brutus says he had no choice but to rid Rome of Caesar and thereby win freedom for everyone. हालांकि एंटनी का ब्रूटस और कैसियस के साथ शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। ब्रूटस ने भीड़ के सामने भाषण देकर जीत हासिल करी, जिसमें उसने भाषण में कहा भले ही सीजर अपने गुड पॉइंट थे, लेकिन वह एक निरंकुशता की तरफ बढ़ रहा था। वो सत्ता की महत्वाकांक्षा से पीड़ित था जिसने नागरिकों को गुलाम बना लिया होता है। यह सब बात ब्रूटस भीड़ के सामने भाषण में कहता है जिसने नागरिकों को गुलाम बना सकता था। सीजर इतना महत्वाकांक्षी से पीड़ित हो चुका था। ब्रूटस का कहना है उसके पास रोम को सीजर से छुटकारा दिलाने और सभी के लिए आज़ादी हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब भीड़ भी कहने लगी जो हुआ ठीक हुआ, तुम लोगों ने ठीक किया। अब भाषण देने की बारी ब्रूटस की आई। एंटनीज स्पीच begins as if he indeed approves of the assassination of Caesar. He acknowledged
दैट सीजर वॉज एम्बिशियस एंड प्रेजेस ब्रूटस अ नोबल। एंटनी का स्पीच मानो ऐसे शुरू होता है कि वह वास्तव में सीजर की हत्या को सही ठहराता है और ब्रूटस की महानता की प्रशंसा करता है। मगर कहानी बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखिए। मार्क एंटनी क्या कहता है। मार्क एंटनी भीड़ के सामने भाषण देता है, कहता है He hath brought many captives home to Rome। सीजर तो वो था जो बहुत से युद्ध बंदियों जो दूसरे देश में कैद थे उनको अपने घर रोम लेकर आया। Who ransoms did the general coffers fill। उनके लिए फिरौतियां दी ढेर सारी जिससे खजाना भरा जा सकता था। Did this in Caesar seem ambitious। क्या सीजर एम्बिशियस था। When that the poor have cried Caesar hath wept। जब किसी गरीब मासूम की आंख में आंसू होता तो सीजर भी रोया। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। अगर वो इतना एम्बिशियस था तो उसको कठोर होना चाहिए था, ना कि वो उसको रोना था गरीब को देख के। एक्ट 3 सीन 2 एंटनी बोलता है। एंटनी shows the people the bloody garment Caesar was wearing when he died, pointing out the slits opened by the plugging daggers। एंटनी लोगों को वह खून से सना कपड़ा दिखाता है जो सीजर मरते वक्त पहना था और खंजर से फटे कपड़ों की ओर इशारा करता है। देखो कैसे मारा गया है इसको, कितनी बेदर्दी से खंजर मारे गए हैं। देन ही डिस्क्लोजेस प्रोविजंस ऑफ द विल। सीजर bequeathed the people 75 drachmas to each citizens। ड्रैकमा करेंसी है एंशिएंट रोम की। फिर एंटनी ने सीजर के वसीयत को सबके सामने पढ़ा। कहा सुनो, सीजर ने अपने विल यानी वसीयत में क्या प्रोविजंस लिख रखे हैं। सीजर ने प्रत्येक नागरिक को 75 ड्रैकमास दे रखे थे। अब भीड़ की भावनाएं एकदम बदल जाती हैं और भीड़ में से आवाज आती है, सीजर तो बहुत नेक आदमी था, फिर उसको क्यों मार दिया। अब हम उसकी मौत का बदला लेंगे। अब भीड़ को पागल होते देख ब्रूटस, कैसियस, जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे तुरंत सिटी से बाहर भाग जाते हैं। सिविल वॉर शुरू हो जाता है। शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। तभी एक सिन्ना नामक पोएट, जिसको सिन्ना कॉन्स्पिरेटर समझ के भीड़ मार देती है। मार्क एंटनी एक नई गवर्नमेंट बनाता है 2 लीडर्स के साथ। वो हैं ऑक्टेवियस जो कि सीजर का भतीजा होता है, एंड लेपिडस। ये तीनों मिलकर ट्रायम्विरेट बनाते हैं। ब्रूटस और कैसियस सार्डिस भाग जाते हैं जो अब टर्की का भाग है। वहां अपनी आर्मी इकट्ठी कर रहे होते हैं। एंटनी और ऑक्टेवियस फिलिप्पी पहुंचते हैं ईगन कोस्ट जो कि नॉर्दर्न ग्रीस में है, वहां पर लड़ने के लिए। अब जब ब्रूटस को इस तरह बर्बाद होते देखती है उसकी वाइफ पोर्सिया, तो वह जलता हुआ कोयला निगल लेती है और सुसाइड कर लेती है। एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस मिलकर 100 सीनेटर्स की लगभग हत्या कर दिए होते हैं जो षड्यंत्र में शामिल थे, और इसकी सूचना ब्रूटस को मिलती है और सिसरो को भी मार दिए हैं जो एक बहुत अच्छा स्पोक पर्सन था रोम का, जिस बेचारे की गलती भी नहीं थी, बस गलतफहमी में मारा गया। अब ब्रूटस को सीजर का घोस्ट दिखता है और ब्रूटस कहता है थाई एविल स्पिरिट एक्ट 4 सीन 3 में, तुम अब भी भटक रहे हो। तो घोस्ट कहता है विल सी हिम अगेन एट फिलिप्पी। अब फिर मिलेंगे फिलिप्पी के मैदान में। अब फिलिप्पी में कैसियस और ब्रूटस पहुंचते हैं। कैसियस बताता है मुझे कल रात बहुत अजीब डरावने सपने आ रहे थे, कुछ अपशगुन सा लग रहा है। और कैसियस बोलता है एक्ट 5 सीन 1 में, रेवेंस, क्रो एंड काइट्स फ्लाई ओवर आवर हेड एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस। बड़े बड़े कौवे और चील हमारे सर के ऊपर उड़ रहे थे और नीचे हम लोगों को देख भी रहे थे। एज वी वर सिकली प्रे देयर शैडो सेम्स। जैसे मानो ये कह रहे हों कि अब तुम लोग मरने वाले हो, जैसे हम लोग उनके शिकार हों। उनकी परछाइयाँ, शैडो सीम अ कैनोपी मोस्ट फैटल अंडर विच आवर आर्मी लाइज। उनकी परछाइयाँ एक कैनोपी की तरह लग रही थीं, बहुत ही खतरनाक। उनकी परछाइयों से हमारी आर्मी घिर चुकी थी। रेडी टू गिव अप द घोस्ट। अब मरने को तैयार रहो, गिव अप द घोस्ट। एक्ट 5 सीन 1 में कैसियस कहता है।
अब लड़ाई होती है बैटल ऑफ फिलिप्पी और एंटनी और ऑक्टेवियस की जीत होती है। अब डर के मारे कैसियस एक सैनिक से कहता है, मुझे मार डालो उसी खंजर से जिससे उसने सीजर को मारा था, और इस तरह कैसियस मर जाता है। अब ब्रूटस को पता चलता है उसकी वाइफ पोर्शिया कोयला निगर कर मर गई मेरी वजह से, और कैसियस भी मर गया, तो ब्रूटस भी सुसाइड कर लेता है। तो ये रही जूलियस सीजर की कहानी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।